हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पर बीएड थर्ड सेमेस्टर का जो हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश टीचिंग, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और ये हमारा यूनिट थर्ड चल रहा है। यूनिट थर्ड में अब तक हमने पढ़ा था मेथड क्या होते हैं, अप्रोच क्या होते हैं और टेक्निक्स क्या होते हैं। इन सबको अच्छे से बहुत ही क्रिटिकली हमने डिफरेंस इनके बारे में देखा था, क्योंकि ये लगभग एक जैसे लगते हैं। उसके बाद हमने डायरेक्ट मेथड देखा था कि डायरेक्ट मेथड के द्वारा कैसे पढ़ाया जाता है। उसके बाद हमने बाइलिंगुअल मेथड देखा था कि बाइलिंगुअल मेथड के द्वारा कैसे पढ़ाया जाता है। अगर आप तक आपने इन तीनों वीडियो को नहीं देखा हो तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टीचिंग ऑफ प्रोज, यानी कि जो हमारा इंग्लिश में जो 3 कैटेगरी में बांटा गया होता है कि प्रोज पढ़ना होता है, पोट्री पढ़ना होता है, सप्लीमेंट्री पढ़ना होता है। तो उसमें हम आज जानेंगे कि प्रोज पढ़ाने के क्या क्या तरीके होते हैं और प्रोज होता क्या है, कैसे निकला है, यानी सब कुछ जानेंगे। ठीक है, वीडियो हो सके तो थोड़ा सा लंबा हो जाए, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर अपलोड करेंगे, दिखाएंगे आपको। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या है टीचिंग ऑफ प्रोज। टीचिंग ऑफ प्रोज में सबसे पहले जानेंगे क्या है प्रोज। देखिए, टीचिंग प्रोज इज मींट फॉर लर्निंग अ लैंग्वेज। हम हाई स्कूल इंटर में प्रोज पढ़ते हुए आ गए, लेकिन कभी जाना नहीं कि प्रोज क्यों दिया गया है, पोट्री क्यों, सप्लीमेंट्री क्यों। सप्लीमेंट्री प्रोज लगभग में एक ही जैसे लगते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर भी होता है। खैर, यहाँ प्रोज की बात है तो जानते हैं कि प्रोज क्या है। प्रोज का मतलब ये होता है कि लर्निंग अ लैंग्वेज। इसको गद्य बोलते हैं ना, गद्य बोलते हैं, चाहे हिंदी भाषा में हो चाहे इंग्लिश भाषा में हो। इंग्लिश में इसको प्रोज बोलते हैं, हिंदी में इसको गद्य बोलते होंगे। तो गद्य या फिर इंग्लिश प्रोज है। प्रोज का मतलब क्या होता है कि लर्निंग अ लैंग्वेज, किसी भी भाषा को सीखना। ठीक, और क्या लिखा गया है कि इफेक्टिव टीचिंग ऑफ प्रोज मीन्स enhancing the reading skills with comprehension which helps learner to acquire new vocabulary and contents words। इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा तोड़ के देखते हैं। क्या लिखा है कि इफेक्टिव टीचिंग ऑफ प्रोज मीन्स, अब यहाँ पर तो लिखा गया कि क्या होता है प्रोज। प्रोज का मतलब ये होता है कि लर्निंग अ लैंग्वेज, लर्निंग अ लैंग्वेज होता है। ठीक, बात ये यहाँ तक होगी। अब अगर एक इफेक्टिव प्रोज, एक इफेक्टिव जो टीचिंग ऑफ प्रोज है उसके द्वारा क्या होता है, यानी कि आप बच्चे को प्रोज पढ़ा रहे हैं और आपका जो प्रोज पढ़ाने का तरीका बहुत इफेक्टिव है, उससे बच्चे पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देखते हैं। उससे बच्चे पर ये इफेक्ट पड़ता है कि वह न्यू वोकैबुलरी और कंटेंट वर्ड्स के बारे में एक्वायर नॉलेज, यानी नॉलेज एक्वायर करता है। ठीक है, जो बच्चा होता है वो नई नई वोकैबुलरी सीखता है और कंटेंट वर्ड्स के बारे में जानता है। भाई प्रोज में है, कहानियाँ चलती रहती हैं, कुछ अलग सी भी होती हैं, उसमें नए नए वर्ड्स होते हैं। इससे बच्चे का अच्छा, इसके मीन्स ये होता है, ये थोड़ा समझते हैं। नहीं तो ऐसे तो बुक डिक्शनरी में है कुछ वर्ड्स, लेकिन जो उनके सिर्फ यूजेस, जो नॉर्मल यूज बस उतने तक होते हैं। लेकिन अगर प्रोज पढ़ाया जा रहा है तो उसमें न्यू वर्ड्स होते हैं, क्योंकि जो हर ऑथर के अलग अलग थोड़ा सा सोर्सेस होते हैं, वो एक ही चीज़ के लिए अलग अलग, कोई जंगल के लिए फॉरेस्ट लिखता है और कोई जंगल के लिए वुड्स लिख देता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अंतर होता है, ये होता है। ठीक है, तो क्या लिखा है कि इनहेंसिंग द रीडिंग स्किल्स, यानी इससे रीडिंग स्किल बढ़ता है विथ कंप्रीहेंशन विच हेल्प्स लर्नर टू एक्वायर न्यू वोकैबुलरी एंड कंटेंट वर्ड। ठीक, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद करते हैं। देखिए, अब क्या लिखा है कि अगला पॉइंट हमारा है कि इट्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अब तक हमने प्रोज से पढ़ा था, बस पढ़ते हुए चले जाएं, हाँ कि प्रोज होता है, कहानी जैसा होता है, इसको पढ़ना होता है। लेकिन कभी ये नहीं जाना था कि प्रोज भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है। लेकिन एज ए बीएड स्टूडेंट और टू बी अ फ्यूचर टीचर, हमें प्रोज के बारे में बहुत अंदर तक, यानी बहुत डीपली पढ़ना है। तो क्या लिखा गया कि इट्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, यानी कि प्रोज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। प्रोज भी 2 प्रकार के होता है। क्या, एक फिक्शन होता है, एक नॉन फिक्शन होता है। एक फिक्शन, एक नॉन फिक्शन होता है ना, बोलते हैं लोग मूवी क्या है कि साइंस फिक्शन है, ये क्या है रोमांस फिक्शन है। सेम ऐसे ही आप मान सकते हैं, ये जनरल लाइफ से रिलेटेड आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। फिक्शन मीन्स क्या होता है ये देखते हैं। देखिए, फिक्शन मीन्स ये होता है कि इमेजिन फैक्ट्स विच शो द ट्रूथ अबाउट ह्यूमन लाइफ। कहने का मतलब ये होता है कि जो फिक्शन, यानी कि जो प्रोज में हमारा फिक्शन जो पार्ट होता है वो क्या करता है, फिक्शन पार्ट वो होता है जो इमेजिन फैक्ट होता है।
यानी कि वो इमेजिन फैक्ट होता है जो ह्यूमन लाइफ यानी मानव जीवन से रिलेटेड सच्चाइयों को दिखाता है। कैसे? इसका शॉर्ट स्टोरीज, देखिए शॉर्ट स्टोरीज यानी कि जो छोटी छोटी कहानियाँ जो होती हैं उसमें भी हमें मोरल वाली बातें पता चलती हैं, यानी कि उसमें भी मोरल वाली बातें जो ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड होती हैं। अगला है फेरी टेल्स। फेरी टेल्स का मतलब होता है जो परियों की कहानी होती है, जो हमारी नानी दादी जो परियों की कहानी सुनाती थी कि परी ऐसी होती है वैसी होती है, लेकिन वो सब क्या बताती हैं कि एक ट्रुथ बताती हैं जो हमारे ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड होती है। जस्ट मैंने अभी बताया था कि गलत के साथ गलत होता है, अच्छा चाहे कितने भी उसके साथ परेशानी हो लेकिन वह हमेशा जीतता है। होती है ना कि सच्चाई बुराई पर अच्छाई की जीत, वैसे टाइप ये कहानियाँ जो होती है वो फिक्शन में आती है। ठीक ऐसा ही फोक टेल्स होता है। फोक टेल्स में होता है लोक कहानियाँ। लोक कहानियाँ अलग अलग संस्कृति में अलग अलग कहानियाँ प्रसिद्ध होती हैं। ठीक है, ये बात हो गई हमारी फिक्शन की, यानी प्रोज में फिक्शन का। अब हमारा अगला आता है कि नॉन फिक्शन। अब नॉन फिक्शन क्या होता है कि नॉन फिक्शन इज द लिटरेरी वर्क दैट फोकसेस मेनली ऑन फैक्ट्स रादर देन इमेजिनेशन। यहाँ पर मैंने शॉर्ट कर दिया था, इमेजिनेशन इसका मतलब होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा नॉन फिक्शन है वो लिटरेरी पर ज़्यादा बेस्ड होती है, न कि इमेजिनेशन। इसके फिक्शन की जैसे इमेजिनेशन नहीं होती है। फोकस ऑन मेनली ऑन फैक्ट्स कहने का मतलब ये है कैसे? देखिए बायोग्राफी, किसी भी मनुष्य की किसी भी विद्वान की बायोग्राफी जो होती है वह फैक्ट पर आधारित होती है। ऐसा नहीं होता है कि गांधी जी जो भी सत्याग्रह आंदोलन किए हैं या फिर जितने भी आंदोलन किए हैं उसको आप बता दीजिए कि नहीं उन्होंने एक लाठी मारा तो 50 अंग्रेज ऐसे लगे उड़ने, या फिर कुछ भी ऐसे बिल्कुल नहीं था। यानी इमेजिनेशन नहीं था, सिर्फ वो जो फैक्ट जो चला आ रहा था वो फैक्ट था, यानी ट्रूथ था, एब्सोल्यूट ट्रूथ होता है वो सब। ठीक, और पर्सनल नरेशंस। पर्सनल नरेशंस का मतलब ये होता है कि कुछ जो राइटर्स होते हैं, ऑथर्स जो होते हैं, वो अपने पर्सनल थॉट्स रखते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। अपने शायद 9th में 10th में कोई सब्जेक्ट होगा माई फेलो ट्रेवलर्स, उसमें एक जो ऑथर होता है वो किसी ट्रेन में सफ़र करता रहता है, उसमें वो मच्छर के ऊपर पूरा लेसन लिख देता है। बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन उसमें क्या है उसका पर्सनल, वो अपनी जो लाइफ की जो रिलेटेड जो घटी होती है वही होता है। ऐसा नहीं था कि वो मच्छर को बताए कि हमने मार दिया, मच्छर पूरा खून से पूरा बोगी भर गई, ऐसे नहीं था, लेकिन वो बता रहा था, एक फैक्ट बता रहा था कि ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, आप पढ़े होंगे, आप जानते होंगे, अगर याद होगा आपको तो। ऐसे ही मेमोरीज और जनरल्स भी होते हैं, यानी कि ये सब कुल मिलाकर इमेजिनेशन में बेस्ड नहीं होती है। ठीक, ये हो गया हमारा प्रोज के 2 प्रकार। ठीक, अगला यहाँ पर हमने 3-4 पॉइंट दिए गए हैं। ये जो होते हैं वह टीचर्स के लिए जरूरी होता है कि एक इफेक्टिव प्रोज कैसे पढ़ाया जाए। ठीक, तो देखते हैं ये क्या होता है कि पहला हमारा जो पॉइंट है कि शुड बी सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट एंड इंडिविजुअल डिफरेंस ऑफ द स्टूडेंट्स। यानी कि अ टीचर मस्ट कंसिडर दैट कि एक प्रोज पढ़ाने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि जो स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट कैसा है और इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में जानना होगा उनके भाई, क्योंकि लर्नर सेंटर इस समय एजुकेशन चल रहा है, स्टूडेंट सेंटर चल रहा है, तो हमें बच्चे के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देकर ही कोई काम करना होगा। तो बच्चे जो हैं यहाँ पर, क्योंकि एक क्लास में बहुत ही अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंस के बहुत डिफरेंस प्रकार के बच्चे आते रहते हैं, तो उन सबको ध्यान में देकर कोई भी प्रोज को सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, इससे जो हमारा प्रोज पढ़ाने का तरीका होता है, टीचिंग ऑफ प्रोज होता है, वो बहुत ही इफेक्टिव होता है। ठीक, ये हमारा हो गया पहला पॉइंट। अगला हमारा पॉइंट है बिफोर टीचिंग प्रोज शुड नरेट द सेंट्रल आइडिया और थीम वेरी ब्रीफली। ठीक, इसका मतलब ये होता है कि प्रोज पढ़ाने से पहले टीचर को क्या करना चाहिए? अ टीचर शुड नरेट द सेंट्रल आइडिया, यानी कि जो मोटा जो आइडिया होता है, यानी कि कक्षा 10 का जो पहला लेसन है द इंचेंटेड पूल, तो इंचेंटेड पूल का होता है, उससे पहले बच्चों को ये बता दिया जाता है कि महाभारत है, महाभारत के बारे में बता दिया जाएगा कि 5 पांडव होते हैं, कौरव से युद्ध होता है, हार जाते हैं जुआ, उनको वनवास भेज दिया जाता है। यानी जो उस लेसन का जो सार है, जो सेंट्रल आइडिया है, उसके बारे में बता दिया है, क्योंकि कुछ बच्चों को नहीं पता होता कि कौन कौन लोग थे। अब एकाएक उनको बताया जाता है तो थोड़ा सा उनके दिमाग में नहीं बैठ पाती है। अगर पहले से जानते होंगे कि नहीं कहानी लिया कहाँ से गया है, तो ये उनके लिए और बहुत ही बेस्ट होता है और वो उस लेसन को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। ठीक, तो ये है उसके सेंट्रल आइडिया को अब बता देंगे एक टीचर के होने के नाते, तो ये आपके टीचिंग अप्रोच के लिए बहुत ही इफेक्टिव
मालूम होता है। अगला हमारा तीसरा पॉइंट है शुड यूज ऑडियो विजुअल एड्स टू मेक टीचिंग इफेक्टिव। इसका मतलब यह है कि ऑडियो विजुअल एड्स भी यूज कर सकते हैं एज ए टीचर। अगर आपको टीचिंग इफेक्टिव करनी है तो आप ऑडियो विजुअल एड्स भी यूज कर सकते हैं। ठीक, अगला दिया है कि द स्टूडेंट्स शुड बी आस्क्ड टू रीड साइलेंटली। इसका मतलब ये होता है कि आप पढ़ा रहे हैं प्रोज, तो बच्चों से भी कहिए, स्टूडेंट से भी ये बात कहिए कि आप भी प्रोज को चिल्ला कर नहीं साइलेंटली पढ़ते हुए जाइए। जैसे जैसे पढ़ाया जा रहा है वहाँ पर हाथ रखते हुए आप भी साइलेंटली पढ़ते हुए जाइए। या फिर ऐसे बोल दिया जाता है कि बच्चों को पहले एक बार अच्छे से पढ़ लो पूरा किताब, एक बार अच्छे से पूरा किताब पढ़ लो साइलेंटली, सब लोग शांत से, नहीं कि सब लोग चिल्लाने लगे तो डिस्टर्ब दूसरे बच्चों को भी होगा। ठीक है, साइलेंटली जब पूरा अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, टीचर पूछेगा कि पढ़ लिया गया, हाँ ठीक, अब हम आपको बताएंगे पढ़कर कि क्या इसका मतलब है या फिर कहानी क्या कह रही है। तो ये हमारा हुआ आज का हमारा जो टॉपिक था टीचिंग अप्रोच। इसके बाद हम देखेंगे जस्ट कि क्या है एम्स ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग अप्रोच, यानी कि टीचिंग अप्रोच पढ़ाने के क्या क्या ऑब्जेक्टिव या एम होते हैं। क्योंकि किसी भी चीज़ को पढ़ाने का कोई ना कोई एम होता है, क्यों हम इसको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एम्स ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग अप्रोच, यानी कि टीचिंग अप्रोच के एम्स क्या क्या हैं। ठीक है, पर इसमें हम दो देखिए, इसका दो कैटेगरी में बांटे हैं। पहला है हमारा जनरल एम्स और दूसरा हमारा स्पेसिफिक एम्स। ठीक, जनरल एम्स क्या क्या होते हैं और स्पेशल एम्स क्या है, इसके बारे में दो डिवाइड किया गया है। देखिए, आपके परीक्षा में ऐसे पूछेगा कि टीचिंग अप्रोच यानी एलुबरेट टीचिंग अप्रोच, और उसके बाद आपको अच्छे तरीके से पूरा आपको लिखना होगा विधिवत कि क्या होता है। दो प्रकार के होते हैं, फिक्शन नॉन फिक्शन होता है। ठीक, और कैसे इफेक्टिव बनाया जा सकता है। और उसके बाद इसमें पूछ देगा इसके एम्स क्या क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं, और इम्पोर्टेंस पूछेगा, और पूछेगा क्या क्या टाइप्स होते हैं, किस प्रकार से पढ़ाया जाता है। यानी लॉन्ग में पूछेगा तो आपको पूरी तरीके से लिखना होगा। ठीक है, तो देखते हैं कि हमारा क्या है कि जनरल एम्स हमारा जो पहला पॉइंट है कि इनेबल द पीपल्स टू रीड इंग्लिश पैसेज लाउडली विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशंस, स्ट्रेस, इंटोनेशन एंड पॉज etc। कहने का मतलब ये है कि इसका जनरल एम्स, साधारण एम्स क्या होता है, साधारण जनरल एम्स ये है कि ये बच्चों में इंग्लिश पैसेज को थोड़ा सा तेज यानी लाउडली बोलते हैं कि अब खड़े हो जाओ बच्चों, या किसी भी एक बच्चे को उठा दिए और वो पढ़ना शुरू करेगा, तो वो थोड़ा सा लाउड पढ़ता है ताकि पूरी कक्षा जो वो सुनती रहे और सुनती रहती है। क्योंकि आप चलो पढ़ो, एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा 2-3 लाइन का, उसके बाद आपको जो बच्चा होता है वो पढ़ता है। कैसे पढ़ता है? विद द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, उस बच्चे को करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ना है, स्ट्रेस, इंटोनेशन और पॉज, और कहाँ उसको रुकना है, कहाँ पॉज लेना है, इंटोनेशन, स्ट्रेस, किस वर्ड पर ज़्यादा जोर देना है, किस वर्ड पर कम जोर देना है, इन सब बातों को बताते हुए इसका जो जनरल एम्स में है यानी प्रोज पढ़ाया जाता है। ठीक है, नहीं कि फुल स्टॉप पर बच्चा रुके ही नहीं, चलता चला जाए। उसको बताएंगे कि नहीं बच्चे, प्रोज पढ़ाते समय जो फुल स्टॉप रहता है या फिर कॉमा जो रहता है वहाँ पर हल्का सा रुकते हैं और फुल स्टॉप पर रुक जाते हैं। ठीक है, यानी पॉज का भी ध्यान रखते हुए लिखते हैं। ये हमारा यह क्या है, जनरल एम्स है। दूसरा हमारा है टू डेवलप देयर इमेजिनेशन पावर। प्रोज पढ़ाने का मतलब ये है कि बच्चे में इमेजिनेशन पावर विकसित हो सके। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा जो लेसन है इंचर्टेड पूल का, उसमें जो बातें बताई गई हैं उसके हिसाब से जो बच्चे हैं वो अपनी इमेजिनेशन पावर वहाँ तक ले जा सके और सोच सके कि क्या क्या उस समय इंसिडेंट हुआ होगा। ठीक, ये हमारा क्या है, दूसरा है कि इमेजिनेशन पावर बढ़ती है उससे, प्रोज पढ़ाने से। अगला है कि टू डेवलप द ओरल एंड राइटिंग एक्सप्रेशन। इसका मतलब यह है कि क्योंकि बच्चा जोर जोर से पढ़ता है तो इससे बच्चे के जो ओरल स्किल्स होता है वो डेवलप होता है। जितना पढ़ेगा, जितना बोलेगा इंग्लिश और अच्छा होगा, उसके जो कॉन्फिडेंस है और उसका बिल्डअप होगा। ठीक है, ये हमारा तीसरा पॉइंट है। इसके द्वारा ओरल और राइटिंग एक्सप्रेशन बढ़ती है, डेवलप होता है। और चौथा हमारा है टू डेवलप देम टू इंजॉय रीडिंग एंड राइटिंग। जनरल एम्स में अगला क्या है
कि उनमें ऐसी बातें विकसित कर दिया जाए जो वो प्रोज पढ़ने में निरस्ता ना हो, उसको वो बहुत ही इंजॉयमेंट तरीके से ले। रीडिंग एंड राइटिंग, लिखने में भी और पढ़ने में भी बहुत ही इंजॉयफुल तरीके से वो अपना काम करे। ठीक, ये इसका क्या है जनरल एम्स में। अगला हमारा क्या है गेट नॉलेज कंटेंट्स इन द लेसन, यानी कि जनरल एम्स प्रोज के क्या है कि जो प्रोज में जो भी मोरल वाली बात उसमें बताई गई है उसको बच्चा एक्वायर कर सके, उसको बच्चा अपने में धारण कर सके। ठीक है, जो प्रोज नहीं बताया गया कि फिक्शन नॉन फिक्शन में जो बातें होती हैं वो क्या होते हैं, ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड होती हैं, जो ट्रूथ होता है, यानी एक सच्ची बातें पूरी कहानी के निकल के आती है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए या फिर हमें ऐसा करना चाहिए। इस बात को बच्चे जो हैं अपने में कंटेंट यानी धारण कर सके, जो भी नॉलेज उस पर्टिकुलर लेसन में दिया गया होगा। ठीक, ये बात होगी हमारी जनरल एम्स की। अब हमारी बात आती है कि स्पेसिफिक एम्स क्या होता है। स्पेसिफिक एम्स में क्या है, टू बिल्ड देयर कैरेक्टर। स्पेसिफिक जो हमारा जो एम्स है वो क्या है, बिल्ड देयर कैरेक्टर। किसका कैरेक्टर, स्टूडेंट्स का कैरेक्टर, लर्नर का कैरेक्टर। यानी कि अगर मैं इंटरनेट पूल को ही लेकर चल रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ही एक बेहतरीन लेसन है, उसमें हम जो सारी बातें हैं एक साथ समाहित हैं। क्या है कि टू बिल्ड देयर कैरेक्टर, यानी कि वो बच्चे जो हैं उस लेसन को पढ़कर एक ऐसा कैरेक्टर, उस युधिष्ठिर यानी जो युधिष्ठिर उनको जो मेन जो हीरो थे यानी कैरेक्टर था, उनके हिसाब से अपने कैरेक्टर को बिल्डअप कर सके। कहने का मतलब ये है कि मुसीबत के समय धैर्य न खोना। उनके चारों भाई मर चुके थे, इसके बावजूद उन्होंने धैर्य नहीं खोआ, रोना पिटना हुआ, लेकिन उन्होंने अपने बुद्धि का इस्तेमाल किया और यक्ष के द्वारा पूछे गए सारे प्रश्नों को जवाब दिया और यक्ष को प्रसन्न कर अपने सभी भाइयों को जीवित कर दिया। ठीक है, तो अब उस लेवल पर जाकर जो बच्चे हैं वह थोड़ा सा अपना कैरेक्टर लाएंगे कि हाँ ठीक है, हमें भी युधिष्ठिर जैसा बुद्धिमान और सहनशील बनना होगा। ठीक, ये होगी हमारी स्पेसिफिक एम्स। अगला है कि गिविंग, यानी सेकंड पॉइंट है गिविंग देम अपॉर्चुनिटी टू सेल्फ एक्सप्रेशन। अब उन्हें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी जाए ताकि वे अपनी सेल्फ एक्सप्रेशन को बाहर निकाल सकें। ठीक है, जो प्रोज में किसी भी एक कैरेक्टर को दे दिया गया कि नहीं ये तुम कैरेक्टर या फिर प्ले करो या फिर इसके हिसाब से सोच सको, मेन कैरेक्टर क्यों ले लीजिए, तो उसके हिसाब से वो बच्चे अपने में सेल्फ एक्सप्रेशन करेंगे कि क्या मैं भी युधिष्ठिर से बन सकता हूँ या फिर युधिष्ठिर द्वारा जो भी वर्च्यू या गुण है क्या मेरे में है। ठीक, अगला है टू मेक देम प्ले इन डिफरेंट वे। इसका मतलब ये होता है कि उन्हें अलग अलग तरीके से सोचने के दिया जाए, यानी कि आप जो यक्ष जो प्रश्न पूछ रहा है पहले उसका आंसर ना बताकर यानी आगे ना पढ़ाकर कोशिश करके बच्चे से ही पूछें। जो वो एक उसमें का कोई प्रश्न था कि सबसे तेज क्या है, अब बच्चे जो हैं जहाँ तक सोचेंगे, क्योंकि सभी बच्चे अलग अलग प्रकार के होते हैं, कोई कहता है ट्रेन कहेगा, कोई हवाई जहाज कहेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा तेज क्या है, मन है, उससे ज़्यादा फास्ट तो कोई है ही नहीं, क्योंकि कभी यहाँ कभी वहाँ उठता रहता है। ये आंसर जो था वो युधिष्ठिर का था। ठीक, यानी डिफरेंट वे में सोचने के लिए उनको इनकरेज करता है। अगला हमारा पॉइंट है टू एक्वेंट पीपुल्स विद द स्टाइल ऑफ ऑथर, यानी कि जो पीपुल्स का है वो ऑथर के हिसाब से सोच सके या फिर ऑथर के हिसाब से देख सके। जो ऑथर जिस हिसाब से देख रहा है, जो लर्नर्स है वो भी पीपुल्स जो है वो भी देखें। ठीक है, अगला हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो क्या लिखा है, डेवलप थिंकिंग पावर ऑफ स्टूडेंट्स। यही अगला रिपीट कर दिया है, लेकिन इसका मतलब भी वही है क्या कि उनमें एक थिंकिंग पावर डेवलप की जा सके। थिंकिंग पावर डेवलप की जा सके कि कैसे हम किसी भी चीज़ से, किसी भी परिस्थिति से हम बाहर निकल सकते हैं। ये हमारे प्रोज में जो कहानियाँ पढ़ाई जाते हैं, जो भी मोरल निकल के आती है, यही सब बताती रहती है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एम्स ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग प्रोज है। इसके बाद हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोज क्या है, यानी प्रोज के क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको रब कर देते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोज टीचिंग। यहाँ पर कुछ चुनिंदा यानी बेस्ट जो पॉइंट है वही लिखे गए हैं। इतना आपके एग्जाम के लिए बहुत है। ठीक है, तो क्या है पहला, इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि इनरिच द वोकेबुलरी ऑफ स्टूडेंट्स।
प्रोज पढ़ाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, इम्पोर्टेंस ये है कि ये बच्चों में या फिर स्टूडेंट्स में ये वोकेबुलरी को बहुत ज़्यादा डेवलप करता है। कहने का मतलब ये है, जैसे मैंने बताया था कि इसमें हर एक विभिन्न प्रकार के क्योंकि ऑथर्स होते हैं, उनका अलग अलग बोलने का तरीका होता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर वोकेबुलरी जो होती है, जितने भी वर्ड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इकट्ठे होते हैं, भंडार पूरा एक अच्छा खासा भंडार होता है, यानी एक ही जगह मिल जाता है और अलग अलग किस्म के होते हैं। जस्ट मैंने फॉरेस्ट और वुड्स वाला एग्जाम्पल आपको बताया था। ठीक है, इसमें क्या है कि वोकेबुलरी जो हमें वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, ये इसकी इंपॉर्टेंस पड़ जाता है प्रोज का। अगला हमारा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है कि हेल्प्स इन डेवलपिंग लिंग्विस्टिक स्किल्स, यानी कि प्रोज पढ़ाने का अगला इंपॉर्टेंस ये है कि यह लिंग्विस्टिक स्किल्स बढ़ाने में ज़्यादा कारगर साबित होता है। कहने का मतलब ये है कि बच्चे जो रहते हैं वो प्रोज पढ़ते रहते हैं, तो लर्नर्स जो होते हैं वो लिंग्विस्टिक स्किल उनकी डेवलप और ज़्यादा होती है। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा उनकी इंग्लिश बोलने की क्षमता जो होती है वो डेवलप होती है, और इसके द्वारा वो आगे चलते हुए जो कम्युनिकेशन होता है वो बहुत अच्छी तरीके से वो कर सकते हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं वो बहुत हिचकिचाते हैं सिर्फ पढ़ने में, उनको डर लगता है कि हम गलत न पढ़ दें। कोई दिक्कत नहीं है, एज ए टीचर आपको करना ये है कि उनको इनकरेज करना है, ताकि वो पढ़ते रहें। अगर वहीं पर अगर आप खींच कर उनको डांट देंगे तो वो आगे चलकर वो हिम्मत ही नहीं कर पाएगा कि हम पढ़ सकें। इससे आगे उनके लिए और नुकसान होगा, क्या उनका लिंग्विस्टिक स्किल्स जो है वो बहुत ही लो पर रह जाएगा। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है कि लर्नर्स मेक यूज ऑफ देयर इमेजिनेशन, आइडिया एंड क्रिएटिविटी, यानी कि मेक यूज ऑफ, यानी कि द नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रोज टीचिंग इज लर्नर्स मेक यूज देयर इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी एंड आइडिया। कहने का मतलब ये है कि प्रोज पढ़ाने का एक फ़ायदा ये होता है, इंपॉर्टेंस ये है कि जो लर्नर्स होता है, जो स्टूडेंट्स होता है वो अपनी क्रिएटिविटी, आइडिया, इमेजिनेशन को वो बढ़ाते हैं उसके हिसाब से, और उसका यूज करते हैं कि ऐसे अगर हम पढ़ते रहेंगे हैं, क्योंकि होते हैं ना, क्यों हम लोग नई नई किताबें पढ़ते हैं, क्यों जो लोग होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़ने के शौकीन होते हैं, इसलिए क्योंकि उनको वहाँ से आइडिया मिलता है, कुछ आइडिया मिलता है, उसको वो कॉपी नहीं करते हैं, लेकिन एक आइडिया मिलता है कि अच्छा हाँ ऐसे भी चीज़ें हो सकती हैं, इसके द्वारा वो अपनी जो बातें होती हैं उसको रखते हैं। ठीक है, तो ये उनकी आइडिया होती है, कुछ क्रिएटिविटी करते हैं और इमेजिनेशन स्किल जो होता है वो डेवलप होता है। ठीक है, अगला हमारा जो यहाँ पर दिया गया है कि इनेबल स्टूडेंट्स, यानी फोर्थ पॉइंट जो है हमारा क्या है कि इनेबल स्टूडेंट्स टू एब्जॉर्ब द वैल्यू एक्सप्रेस्ड इन द लिटरेचर। वही जस्ट क्या है, इसका इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी वैल्यू, जो भी बातें, जो भी मोरल वाली बातें जो उस लेसन में दी गई है उसको बच्चे जो है एब्जॉर्ब कर सके अपने में, अपने दैनिक जीवन में उस बात को वो यूज कर सकें और अपने में समाहित कर सकें। ठीक है, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। अगला क्या है, हमारा जो लास्ट पॉइंट है कि हेल्प्स स्टूडेंट टू डेवलप इंटरप्रिटेटिव एबिलिटी। इंटरप्रिटेटिव क्या है, इंटरप्रिटेटिव एबिलिटी को वो डेवलप कर सके। बच्चे जो है प्रोज के माध्यम से अपनी इंटरप्रिटेटिव एबिलिटी को वो डेवलप कर सकें। ठीक है, ये हमारा आज का जो हमारा पॉइंट पार्ट 1 पॉइंट, यानी टीचिंग अप्रोच में जो हमारा पार्ट 1 था उसमें हमने पढ़ा। स्क्रीनशॉट लेते स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक था क्या था, टीचिंग अप्रोच, जिसमें हमने सबसे पहले उसकी इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था कि प्रोज होते क्या है, किस प्रकार से बांटा गया है और इफेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है। फिर हमने एम्स और ऑब्जेक्टिव के बारे में देखा। उसके बाद हम ये हमारा इंपॉर्टेंस के बारे में देखा था। जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा इसका पार्ट 2 जो होगा उसमें हम टाइप्स पढ़ेंगे, किस प्रकार से प्रोज पढ़ाया जाता है वो पढ़ेंगे, और फिर जो अगला वीडियो उसके बाद बनेगा उसमें हम लेसन प्लान के बारे में, यानी प्रोज का लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है। क्योंकि देखिए कुछ कमेंट में आया था कि कुछ यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स शुरू हो चुके हैं, कुछ के हो चुके हैं। देखिए लेकिन हमारा जो चैनल है वो मेनली महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ को ध्यान में रखकर चलता है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम है, मार्च मिडिल या मार्च लास्ट तक हो सके तो उसकी परीक्षा होगी, तो हम यूनिट 3 चल ही रहे हैं, वहाँ तक आपको ख़त्म करा देंगे कवर्स को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।